लेसन 2 पार्ट 2 द होली गंगा। होली मतलब पवित्र, गंगा मतलब गंगा, पवित्र गंगा। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर। द गंगा, गंगा इज़ है आवर हमारी नेशनल राष्ट्रीय रिवर नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट इज़ यह है वन ऑफ द एक वर्ल्ड विश्व की, हेरिटेज मतलब धरोहर, यह विश्व की एक धरोहर है और यह विश्व की धरोहरों में से एक है। द गंगा इज़ द लाइफलाइन ऑफ इंडिया एंड one of the most important rivers of our country. The गंगा, गंगा इज़ है द लाइफलाइन, जीवन रेखा ऑफ इंडिया, भारत की, गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, एंड वन ऑफ द एक मोस्ट बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिवर्स नदियों में से ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, और हमारे देश की नदियों में से यह एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। गंगा हमारे देश की जीवन रेखा है और हमारे देश की महत्वपूर्ण या प्रमुख नदियों में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड sacred and worshipped as goddess गंगा। इट इज़ यह कंसिडर्ड शामिल करी जाती है या मानी जाती है, sacred पवित्र, यह पवित्र मानी जाती है, और और worshipped इसकी पूजा करी जाती है, as goddess गंगा, as तरह गॉडेस देवी गंगा, और इसकी पूजा देवी गंगा की तरह करी जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा शुरू करती है इसकी जर्नी, यात्रा, फ्रॉम गोमुख, गोमुख से गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। गोमुख इज़ अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज़। अब गोमुख क्या है, हमने ये तो पता कर लिया कि जो हमारी माँ गंगा है वो गोमुख से निकलती हैं। तो गोमुख कहाँ है और क्या है? गोमुख एक गुफा है मेड ऑफ आइस, जो कि बर्फ़ की बनी हुई है, इन द हिमालयास, हिमालय में, जो हमारे हिमालय पर्वत हैं उन पर्वतों में एक गुफा है जो कि बर्फ़ से बनी गई है, उसका नाम है गोमुख, और वहीं से गंगा निकलती है। द आइस melts and the water flows down as a tiny stream। अब गोमुख हमारा बर्फ़ से बना हुआ है गुफ़ा, तो इस गुफ़ा की जो बर्फ़ है धीरे धीरे जब पिघलती है तो उससे जो पानी बनता है वो बाहर बहता चला जाता है, एज अ छोटी सी धारा के तौर पर बर्फ़ पिघलती है और पानी बाहर बह जाता है छोटी सी धारा बनकर। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन flows down the mountains, more and more little streams join her। जैसे ही गंगा नीचे बहती जाती है माउंटेन्स के, पर्वतों के, और वैसे ही बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं उसमें शामिल हो जाती हैं। Thus द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। इसी प्रकार गंगा बिकम्स बन जाती है बिगर और बिगर, बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत बड़ी बनती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। ये पर्वतों से, पहाड़ों से नीचे बहुत तेज़ी से आती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज़ द प्लेन्स। इट बिकम्स यह बन जाती है वाइडर एंड वाइडर, चौड़ी और बहुत ज़्यादा चौड़ी, एज इट रीचेज़ द प्लेन्स, जैसे ही ये मैदानों में नीचे आती है ये और ज़्यादा चौड़ी बनती चली जाती है। अभी तक ये पहाड़ों पे थी तो ऊपर से नीचे बहती हुई गंगा आ रही थी, तो जैसे ये खुले मैदान में आती है तो ये और ज़्यादा चौड़ी होती चली जाती है। It reaches the plains at हरिद्वार।
ये पहुंचती है, प्लेन्स मतलब बताया यहाँ पर मैदान। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, ये मैदानों में कहाँ पहुँचती है, हरिद्वार तक पहुँचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, मैदानों इन द प्लेन्स, मैदानों में जब ये बहती है तो ये बहुत सारे विलेजेस, गांव और कस्बों से, भारत के बहुत सारे गांव और कस्बों से बहती हुई निकलती है। मैदानों में ये भारत के बहुत सारे गांव और कस्बों से बहती हुई निकलती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, गंगा नदी के ऑन बोथ ऑफ द साइड, दोनों तरफ, ऑफ द गंगा नदी के दोनों तरफ, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, क्या है यहाँ पे, देयर आर, यहाँ पे है ग्रीन, हरे, फील्ड्स मतलब मैदान, गंगा नदी के दोनों तरफ हरे भरे मैदान हैं। मैनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, अब मैदान में जब गंगा आ गई तो और ज़्यादा कई सारी नदियाँ जो होती हैं वो गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती, गंगा नदी में शामिल हो जाती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, जो यमुना नदी है और जो इनविजिबल, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती है, मतलब उसको पता नहीं लगाया जा सकता कि वो कहाँ पर है, तो हमारी जो इनविजिबल सरस्वती नदी है वो गंगा में मिलती है, कहाँ पे, प्रयागराज में आकर, जो हमारी गंगा प्रयागराज आती है तो यहाँ पर हमारी दो नदियाँ उससे मिलती हैं, यमुना और सरस्वती। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम, दिस मीटिंग प्लेस मतलब मिलने का स्थान, ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों नदियों का, इस कॉल्ड कहलाता है त्रिवेणी संगम, तीनों नदियों को मिलने का यह स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है। इट इज़ द होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, यह होली बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है, इसको कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग, और ये जो नदियाँ जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। और तीनों नदियों के मिलने को, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, और जिस जगह पर मिलती हैं उसको बोलते हैं, जो जिस पवित्र प्लेस में मिलती है उसको कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, ये कहा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, अभी बताया कि यहाँ जहाँ पे ये त्रिवेणी संगम होता है इस पवित्र प्लेस को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने सुना है कुंभ मेला लगता है हमारा प्रयागराज में, मेला एट प्रयागराज, एक प्रयाग हैज़ गेन्ड, उसने बहुत ज़्यादा कमाई है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फेम, फेम मतलब शोहरत कह सकते हैं, प्रसिद्धि कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय, हम बहुत अंतर्राष्ट्रीय इसने प्रसिद्धि कमाई है कुंभ मेले ने, क्योंकि किस वजह से, ये दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस, हमारा जो धार्मिक गैदरिंग है, मतलब गैदरिंग मतलब जहाँ पे बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, ठीक है, जिस जगह पे बहुत सारे लोग काफ़ी मात्रा में शामिल होते हैं उस जगह को गैदरिंग बोलते हैं। तो कुंभ मेला हमारे कुंभ मेला में, प्रयागराज के कुंभ मेला ने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि कमाई है, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक गैदरिंग में, लोगों की उपस्थिति में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं, आते हैं धार्मिक स्थल पर, ठीक है। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. Many Hindus, बहुत सारे हिंदू लोग बिलीव करते हैं, मानते हैं that कि taking a holy dip, लेना, होली पवित्र, डिप मतलब डुबकी, कि एक पवित्र डुबकी लेना इन द गंगा में कैन प्यूरीफाई, क्या कर सकती है, प्यूरीफाई मतलब शुद्ध कर सकती है आ पर्सन सोल, एक व्यक्ति की आत्मा, ऑफ ऑल पास्ट सिन,
ऑल पास्ट जितने भी पुराने, पास्ट मतलब पहले या पुराने, जितने भी उसने पास्ट के, सिंस मतलब पाप, जितने भी उसने अपने अब तक के, पास्ट मतलब अब से पहले, ठीक है, अब से पहले से शुरू से लेके अब तक उसने जितने भी पाप किए हैं, तो पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने से उसके सारे पाप क्या हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, ठीक है। मैनी हिंदूज़ बिलीव, बहुत सारे जो हिंदू हैं मानते हैं कि गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से एक पर्सन के सारे पुराने जो भी पाप हैं सब धुल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, बहुत सारी बड़े बड़े शहर, पास मतलब गुज़रना, निकलना, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से गुज़रने के बाद द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी, फिर ये गंगा कहाँ बहती है, सी मतलब समुद्र। बहुत सारे बड़े शहरों के से गुज़रने के बाद गंगा समुद्र की तरफ बहती है। एज इट रीचेस क्लोज़र टू द सी, जैसे ही ये पहुँचती है क्लोज़र, पास में, टू द सी समुद्र के, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, जैसे ही ये समुद्र के पास पहुंचने लगती है वैसे ही इसकी जो स्पीड, रफ्तार होती है वो हो जाती है धीमी और धीमी होती चली जाती है, और फाइनली अंतिम में ये मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। मर्ज मतलब मिल जाना, मिल जाती इनटू द सी, समुद्र में ये मिल जाती है। The Ganga's long journey from high up in the mountains ends at the Bay of Bengal. The गंगा की लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, हाई अप ऊंचाई से, ऑफ द माउंटेन्स पर्वत पहाड़ की ऊंचाई से जो हमारी गंगा की लॉन्ग जर्नी शुरू होती है पर्वतों की ऊंचाई से, वो एंड होती है, मतलब वो ख़त्म होती है एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर ख़त्म होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज़ कॉल्ड द गंगा सागर, और ये जगह जहाँ पे हमारी गंगा, ये जगह जहाँ पे गंगा मिलती है, ज्वाइन करती है, समुद्र से मिलती है, उस जगह को कहते हैं गंगा सागर। गंगा's प्योरिटी इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो गंगा है वो पवित्र रहे, साफ़ रहे, क्लियर रहे, हाँ, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है, गंगा को साफ़ रखना, पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है।